नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में वर्णन जो की गई स्किन डिसीज है उसके बारे में, जिसका कि नाम है व्यंगम। ये जो स्किन डिसीज है ये जनरली फीमेल्स में हमें देखने को मिलता है एट द एज ऑफ 30 to 40 और जनरली ये आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, जिसमें कि ब्लैकिश कलर का पिगमेंटेशन हमें चेहरे के ऊपर, गालों के ऊपर, नाक और फोरहेड के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसके बारे में जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, जिसमें कि सुश्रुत संहिता में जो 7 लेयर्स ऑफ द स्किन बताए हैं, उसमें का जो सेकंड लेयर है लोहिता, जिसमें कि जनरली व्यंग डिसीज हमें देखने को मिलता है, ऐसा वर्णन है। उसके साथ ही जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्किन डिसीज बताए हैं, जो कि तिलकालक, मशक, न्यच्छ, व्यंग और नीलिका, जिसमें का कि जो 4th नंबर का जो डिसीज है वो व्यंग इस नाम से वर्णन किया गया है। जो ये ब्लैकिश कलर का अगर डिस्कलरेशन फेस के ऊपर होगा तो उसे व्यंग बोलते हैं, और ये ब्लैकिश कलर के जो पैचेस है वो अदर देन फेस, अगर अदर बॉडी पार्ट के ऊपर होंगे तो उन्हें हम नीलिका इस नाम से जानते हैं। तो ये तरह कि आयुर्वेद में व्यंग से रिलेटेड क्या क्या वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो सुश्रुत और वाग्भट संहिता है उसमें बताया गया है कि जो वात और पित्त ये जो दोष है उनकी अगर दृष्टि हो गई होगी तो उसके कारण ये स्किन डिसीज हमें देखने को मिलता है। जनरली क्रोध और हेवी वर्कलोड, इस कारण से अगर वात और पित्त दोष की अगर दृष्टि हुई है और ये दूषित जो दोष है वो अगर स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर अगर उनका स्थान संशय होता है तो वो व्यंग इस रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये तो रहा कि आयुर्वेद में व्यंग की क्या संप्राप्ति बताई है। अभी इसके बाद हम जाएंगे चिकित्सा की ओर। तो व्यंग की जो चिकित्सा है उसमें शोधन, शमन और बाह्य परिमार्जन, ये 3 पार्ट में इसकी चिकित्सा डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में हम पेशेंट को कंडुग्न, रक्त रंजक और रक्त प्रसादक, ये जो औषधि द्रव्य है, हर्ब्स है, इनका यूज करते हैं। उसके साथ ही लघु मंजिष्ठ आदि काढ़ा जैसे जो काढ़े हैं वो हम यूज करते हैं। उसके साथ ही जो शोधन चिकित्सा है उसमें रक्त मोक्षण बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि हम स्थानिक लीच थेरेपी हम पेशेंट में यूज करते हैं। उसके साथ ही सार्वदेहिक रक्त मोक्षण भी किया जाता है। उसके साथ ही जो विरेचन चिकित्सा है वो हम यूज करते हैं। और जो रिसर्च हुआ है रिलेटेड टू व्यंग, तो उसमें ये वर्णन है कि वमन जो है वो जो स्किन डिसीज है व्यंग, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये तो रहा कि शोधन चिकित्सा क्या क्या बताई गई है। अब इसके साथ ही जो बाह्य परिमार्जन चिकित्सा है, जिसमें कि शीत गुणात्मक लेप और उष्ण गुणात्मक लेप हमने वर्णन किए हैं। उसके साथ ही नस्य चिकित्सा भी बताई है व्यंग के लिए, जिसमें कि भृंगराज का स्वर के सहायता से नस्य किया जाता है। उसके साथ ही गोघृत जो है, मेडिकेटेड गोघृत है, उससे नस्य किया जाता है व्यंग इस डिसीज के लिए। तो ये तो रहा कि नस्य क्या क्या किए जाते हैं। उसके साथ ही जो लेप चिकित्सा है उसमें उष्ण लेप और शीत गुणात्मक लेप हम पेशेंट में यूज करते हैं। तो ये तो रही व्यंग से रिलेटेड आयुर्वेद में क्या क्या जानकारी बताई है। इससे रिलेटेड और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।